Hi guys, welcome back to the channel, and I'm sorry that I didn't upload videos, and now I will upload videos daily. Okay, so today we are studying about the limit test, and we were studying about the pharmaceutical inorganic chemistry, and we have completed one lecture. Okay, so now we are studying about the limit test, second lecture of this. So basically हमारा limit test होता क्या है, ठीक है? लिमिट टेस्ट जो होता है ये बेसिकली हमारा क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको हम किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब हमने टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें हमारे इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, अगर हमने कुछ मटेरियल लिया, ठीक है, अगर उसमें हमारी पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा फिर तो हमारा वो जो सब्सटेंस होगा वो तो रियून हो जाएगा, हमारा मटेरियल कुछ का कुछ और बन जाएगा। तो हम इसलिए ये यूज़ करते हैं कि हम ये जो लिमिट टेस्ट होता है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उस मटेरियल में कितनी इम्प्योरिटी हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, लिमिट टेस्ट जो होता है ये बेसिकली जो होता है हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए यूज़ करता है जनरली। ठीक है, और इस जो हमारा मतलब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारी बेसिकली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, लिमिट टेस्ट बेसिकली इंक्लूड्स द स्मॉल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोक्लेंस, ठीक है, टर्बिडिटी और कलर विथ फिक्स स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देखो जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं बेसिकली कंपैरिजन मतलब ऑपोक्लेंस शो करता है। ऑपोक्लेंस मतलब एक जो धुंधलापन होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा धुंधलापन शो करेगा। ठीक है, अगर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई तो हमारा धुंधलापन शो कर देता है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे नेस्ला सिलेंडर में मतलब करा जाता है। ठीक है, तो देखो नेस्ला सिलेंडर हमारे लैब में प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको नेस्ला सिलेंडर दिखाऊंगी कैसा दिखता है। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, हमारा क्लोराइड का क्या लिमिट टेस्ट होता है? ठीक है, देखो जो हमारा क्लोराइड होता है बेसिकली क्लोराइड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो क्लोराइड होता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और हमारा मतलब प्रेजेंट हो सकता है एज अ इम्प्योरिटी। देखो क्लोराइड जो होता है वो हमारा अकेला ही इम्प्योरिटी नहीं होता, हमारा बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, लाइक सल्फर होता है, ठीक है, हमारा आयरन होता है, बट अभी हम क्लोराइड की इम्प्योरिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट अभी हम क्लोराइड का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो limit test of chloride is based on the reaction of sodium chloride with silver nitrate in the presence of dilute nitric acid to form silver chloride, which appears as a solid particles in the solution। देखो ये बेसिकली हमारे क्या है, इसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जो हमारा लिमिट टेस्ट है ना ये क्लोराइड का, इसमें जो हमारा सोल्यूबल क्लोराइड होता है उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्यों रिएक्ट करवाते हैं उसको? ताकि जो हमारा क्लोराइड है, देखो तुम्हें पता है NaCl जो होता है हमारा सॉल्ट होता है, Na, और जो Cl होता है वो हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा Cl, इस जो देखो AgCl भी होता है हमारा, जो AgCl जो होता है ना वो हमारा मतलब अच्छे से रिएक्ट कर जाता है एज कंपेरिजन टू NO3। ठीक है, तो जो हमारा सिल्वर है ना वो जो क्लोराइड है वो हमारे सिल्वर के साथ जाके अटैच हो जाएगा, उसके साथ लेयर बनाएगा। ठीक है, और जो नाइट्रेट होगा वो हमारे वाटर में रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट जो होता है ना ये हमारा लेस इम्प्योर होता है एज कंपेरिजन टू क्लोराइड। ठीक है, तो जो क्लोराइड होता है वो हमारी ज़्यादा इम्प्योरिटी में होता है। ठीक है, तो हम देखो NO3 को जो होता है वो निकालने के लिए हम अलग से कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं, बट अभी हमें क्लोराइड को निकालना होता है। तो जो क्लोराइड होता है वो हम इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 निकालते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। बेसिकली पहले हम इसका पैरेटिस पढ़ेंगे। सो देखो हम क्या क्या अपैरेटिस यूज़ करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अपैरेटिस होता है वो चाहिए होता है हमारा नेस्ले सिलेंडर। देखो नेस्ले सिलेंडर ऐसा होता है हमारे लैब में होता है, एक 50 ml का होता है। ठीक है, और कुछ हमारे 10 ml के भी होते हैं, छोटे वाले होते हैं। हमें ग्लास रॉड चाहिए होता है। ग्लास रॉड हमारी ऐसी एक रॉड होती है जिसको हम मिक्स करते हैं। ठीक है, और हमारे स्टैंड चाहिए होता है ग्लास जो रखने के लिए स्टैंड। ठीक है, और जैसे सिलेंडर या हमारे टेस्ट ट्यूब रखने के लिए स्टैंड। देखो केमिकल क्या क्या चाहिए होते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या तो हमें नाइट्रिक एसिड मतलब तीनों ही चाहिए होते हैं। नाइट्रिक एसिड केमिकल चाहिए होता है, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए होता है और सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम दो सैंपल लेते हैं, एक होता है टेस्ट सैंपल और एक होता है स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, सबसे पहले हम टेस्ट सैंपल करेंगे। ठीक है, टेस्ट सैंपल क्या होता है बेसिकली हमारा, देखो टेस्ट सैंपल क्या होता है बेसिकली हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंपाउंड जो लेंगे उसको वेट कर लेंगे। ठीक है, जो हम उसको पानी में मिक्स कर लेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है ना मतलब जितना हमारा फार्माकोपिया पे लिखा होता है, फार्माकोपिया क्या होता है हमने पढ़ा था कि फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें हमारे सारा लिखा रहता है कि कोई सॉल्यूशन कैसे बनता है या कोई भी ड्रग का फॉर्म लिखा रहता है कि वो कैसे बनता है। ठीक है, और वो हमारी ऑथराइज बुक होती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारे ऐसे बना होता है।
एंड फिर हम इसको नेस्ले सिलेंडर में डाल देते हैं, ठीक है। टेस्ट सैंपल में हम ये करते हैं, फिर हम उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं। देन हम उसमें ना 50 ml मतलब वाटर ऐड कर देते हैं नेस्ले सिलेंडर में ही। पहले देखो क्या करना है, हमें एक टेस्ट सैंपल लेना है, हमें पता नहीं हो सैंपल में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है भी या नहीं है, ठीक है। फिर हमें उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड डाल देना है, ठीक है, HNO3 डाल देना है। फिर हमें उसमें 50 ml क्या ऐड करना है, 50 ml हमें नेस्ले सिलेंडर, मतलब हम देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, उसी को हमने सैंपल को नेस्ले सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है। हमारा नेस्ले सिलेंडर क्या था, हमने पढ़ा था, देखो नेस्ले सिलेंडर क्या था हमारे, ये जो था ये नेस्ले सिलेंडर था। हमने क्या करा, 50 ml लिया, सैंपल लिया, उसको हमने इसमें डाल दिया, मतलब 50 ml सॉरी जितना भी सैंपल का ग्राम था हमने देखा और हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर इसमें डालने के बाद हमने क्या करा, उसमें 1 ml हमने HNO3 डाल दिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड डाल दिया, ठीक है, ये एक एसिड है, ये हमने ये डाल दिया उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 50 ml जो ही थे इसी नेस्ले सिलेंडर में जब सारा डाल दिया था, उसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड करा, कितना 50 ml वाटर ऐड करा, ठीक है। 50 ml वाटर के बाद उसमें हमने थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दिया, थोड़ा मतलब, फिर हमने क्या ऐड करा, उसमें 1 ml हमने AgNO3 का सॉल्यूशन डाला, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। फिर हमने उसको 5 मिनट बाद मतलब 5 मिनट के लिए साइड रख दिया। फिर हमने देखा कि बाद में उसमें टर्बिडिटी है या नहीं है, हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये जो कंपाउंड स्टैंडर्ड है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें पूरा हमें पता होता है कि कितना कितना लेना होता है। तो हमने 1 ml ऑफ इतना % का वेट, मतलब W/V का मतलब वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसका हमने सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का इन अ नेस्ले सिलेंडर, ठीक है। हमने सोडियम क्लोराइड इसमें डाला, ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं जो हमें पता होता है, ठीक है, कि हमें इतना पता है कि हम कितना कितना ये डाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें हमने नहीं पता था कि हमने कितना यूज़ करा है सैंपल, हमें पता ही नहीं था कि ये सैंपल कौन सा, पर इसमें हमें पता है सैंपल किसका है और कितना है, ठीक है। हमने इतना डाला, फिर उसमें हमने नाइट्रिक एसिड डाला सेम एज ये, फिर इसके सेम स्टेप फॉलो कर लिए। देखो तुम्हें बस एक का स्टेप याद कर लेना होता है और सारे दोनों के स्टेप सेम होते हैं, बस फर्स्ट जो होता है ना वो लाइन अलग होती है, ठीक है। इसका सेम है ये वाला, बस फर्स्ट लाइन अलग थी, इसमें हमने अननोन सैंपल डाला, इसमें हमने नोन सैंपल डाला, ठीक है। फिर इसका जब हम 1 ml का हमने इतना ले लिया नेस्ले सिलेंडर में, उसने हमने 1 ml नाइट्रिक एसिड ले लिया। फिर हमने 50 ml नेस्ले सिलेंडर में पानी ऐड कर दिया सेम इसकी तरह। फिर हमने 1 ml जो AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, उसको 5 मिनट के लिए अलग रख दिया। फिर देखा कि उस पर ऑपकुलेंस मतलब जो थोड़ा धुंधलापन है या नहीं है, ओके। सो अब हमने क्या ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, हमने जो हमारा सैंपल था, ठीक है, उसमें जो ऑपकुलेंस वाला सैंपल था वो हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था ना उसमें ज़्यादा ऑपकुलेंस था, मतलब ऑपकुलेंस मतलब धुंधलापन। अगर जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन था उसमें ज़्यादा ऑपकुलेंस था एज कम्पेयर टू आवर स्टैंडर्ड सैंपल, क्योंकि हमें उस स्टैंडर्ड सैंपल पता था, ठीक है। अगर देखो जो हमारा ऑपकुलेंस जो होता है, अगर हमारा सैंपल सॉल्यूशन में लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बनाया है उससे अगर हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है उससे कम है उसमें, ठीक है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो पास हो जाएगा, अदरवाइज इट विल फेल। देखो इट विल फेल का मतलब क्या है, देखो बेसिकली अगर मान लो ये है एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें तुम्हारा हमारा 10 ml था, ठीक है, लेकिन ये जो था हमारा मतलब ये हमारा सैंपल वाला था, ठीक है, और ये एक हम ना स्टैंडर्ड बनाया मतलब इसका नोन था, ठीक है, इसमें हमारा 15 ml था, ठीक है, नोन वाले में 15 आ रहा है और इस वाले में 10 आ रहा है। अगर इस वाले का और इस वाले का अगर इसका कम हुआ ना इस वाले से, तो मतलब हमारा जो टेस्ट सैंपल था वो पास हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी है वो कम प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू द नोन सैंपल। तो हमारा जो मतलब जो हमारा कंपाउंड होगा या जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो हमारा पास हो जाएगा, ठीक है, यही होना चाहिए। बट अगर हमारे टेस्ट सैंपल में इम्प्योरिटी ज़्यादा प्रेजेंट हुई, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस सैंपल, मान लो इसमें 20 ml प्रेजेंट है और इसमें 15 ml प्रेजेंट है, अगर इसमें ज़्यादा हुआ तो ये हमारा सैंपल जो है फेल हो जाएगा, ठीक है, हमें नया सैंपल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।